हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील कोठीवाला, डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम जयपुर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मॉइस्चराइजर इन स्किन प्रॉब्लम्स। आप कैसे मॉइस्चराइजर की हेल्प से अपने स्किन प्रॉब्लम्स को, जिसमें स्पेशली हम बात करेंगे एक्जिमा और सोराइसिस के बारे में या स्किन एलर्जीज के बारे में, कैसे आप इनको घर पे आप मेंटेन रख सकते हो, वापस आने से रोक सकते हो। हालांकि हमने एक्जिमा के बारे में 3 वीडियो बनाए हुए हैं, क्या होता है, क्या लक्षण होता है, इलाज कैसे होता है। ऐसे ही सोराइसिस के बारे में कारण, लक्षण और प्रकार और एक इलाज के बारे में डिटेल वीडियोस बनाए हुए हैं। ज़्यादातर समय पे जब मौसम चेंज होता है उस टाइम पर ये चीज़ें खराब होती हैं, एक्जिमा हो चाहे सोराइसिस हो। तो उस मॉइस्चराइज़र की हेल्प से आप कैसे अपनी बीमारी को घर पे ठीक रख सकते हैं, उसी के बारे में शॉर्ट वीडियो है, उसमें बात करेंगे। सपोज़ करते हैं दोस्तों, इन महीनों में आपकी जो बीमारी है वो खराब होकर के वापस ठीक हुई है। जैसे एक्जिमा है वो गर्मी बरसात के दिनों में खराब हो जाता है और आप इलाज लेते हैं, वापस ठीक हो जाता है और सर्दियाँ आते-आते वो लगभग 90% ठीक हो जाता है। अब कभी-कभी किसी-किसी को क्या होता है कि जब वो एक्जिमा सीज़न चेंज होने पे वापस से खराब होने की टेंडेंसी होती है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जब सब चीज़ें ठीक है, आपका एक्टिव ट्रीटमेंट बंद हो गया है, तो हम उसके साथ गलती ये करते हैं कि हम मॉइस्चराइज़र लगाना भी बंद कर देते हैं। आपको लगता है सब चीज़ें ठीक हो गई, अब ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप उस मॉइस्चराइज़र को बंद नहीं करें। मौसम पलट रहा है, चाहे सीज़न चेंज हो रहा हो, सब चीज़ें ठीक हैं, तो भी आप उस मॉइस्चराइज़र को बंद नहीं करें, उसको आप कंटिन्यू रखें। तो जो मॉइस्चराइज़र होते हैं वो अलग-अलग तरह के होते हैं, बहुत थिक वाले भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं और थिन वाले भी होते हैं। तो आप अपनी स्किन के हिसाब से, जैसे हथेली तलवों पे एलर्जी सोराइसिस था, तो आप वहाँ पे थिक वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। बॉडी पे आप मीडियम यूज़ कर सकते हैं, फेस पे आप बिल्कुल थिन वाला यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ये होता है कि नहीं, चिपचिप करता है, बहुत अच्छा नहीं लगता है, तो आप उसका उसी तरह से टाइट्रेट कर सकते हैं। अगर आपका स्किन ऑयली है, तो आप उसको थोड़ा कम क्वांटिटी में लगाएँ। 2 बार नहीं तो उसे 1 बार सही लगाएँ। एक बार आप कोकोनट ऑयल या कुछ और ऑयल यूज़ कर सकते हैं या फिर एक टाइम आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? मॉइस्चराइज़र लगाने से क्या होता है? मॉइस्चराइज़र में ऐसा वैसलीन ही तो है या नॉर्मल मॉइस्चराइज़र ही तो है, उससे बीमारी में क्या फ़ायदा होता है? कई बार लोग लगाते ही नहीं हैं, एक ही ट्यूब से 2-2 3-3 महीने काम चला लेते हैं। दोस्तों, मॉइस्चराइज़र के अंदर आपके स्किन का जो बैरियर है, अपना जो स्किन है ऊपर से जो कवर करता है अपने अंदर वाले ऑर्गन्स को, वो एक बैरियर सिस्टम है। अगर ये इंटैक्ट रहेगा, पूरा का पूरा इंटैक्ट रहता है, अटैच्ड रहता है, तो ये आपके बॉडी के अंदर वाले सिस्टम को बाहर के एनवायरमेंटल फैक्टर्स से, जिसमें एलर्जन भी आ गए और दूसरी चीज़ें भी आ गई, उनसे एक्सपोज होने से प्रिवेंट करता है, रोकता है। जितना मॉइस्चराइज़र आप अच्छे से लगाओगे, ये बैरियर सिस्टम उतना ही इंटैक्ट रहेगा। जितना इंटैक्ट रहेगा, बाहर के मौसम से उतना ही इस पे कम प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, पहला फ़ायदा तो ये होता है। तो जितनी भी एलर्जियाँ होती हैं, जो एनवायरमेंटल एलर्जन से डिस्टर्ब होनी होती है, उनका प्रिवेंशन होता है इस प्रोसेस से। दूसरा ये है कि स्किन मॉइस्ट रहने से आपकी स्किन की जो हीलिंग कैपेसिटी है, जो उसका नरिशिंग पावर है, वो बढ़ जाता है। तो कभी-कभार आपको अगर हल्की-फुल्की स्क्रैचिंग होती है और अगर आपने खुजली की है, तो वो फास्ट रिपेयर होता है। उसमें इचिंग सेंसेशन घट जाते हैं, रिपेयर मैकेनिज़्म बढ़ जाती है स्किन की, तो आपकी स्किन हेल्दी ज़्यादा रहती है। ऐसे ही सोराइसिस में होता है। सोराइसिस में पहला लक्षण यही होता है कि स्किन ड्राई पड़ती है, फिर लाल निशान आता है, फिर उसके ऊपर पपड़ी आती है, फिर मोटाई आती है। तो मॉइस्चराइज़र रखने से, अब सोराइसिस के अंदर जो बेसिक डिफेक्ट होता है कि आपका जो स्किन का बनना है वो फास्ट हो गया है, तो उस वजह से वो पपड़ी इकट्ठी होती है वहाँ पर। तो मॉइस्चराइज़र लगाने से वो जो मैकेनिज़्म है उसको एक तो थोड़ा-सा सपोर्ट मिलता है कि वो कम फास्ट स्किन को चेंज करे। दूसरा ये है कि जो पपड़ी बन भी रही है, तो वो स्किन है वो मॉइस्ट रहती है, तो कम बनती है पपड़ी, कम दिखती है वो। आपका निशान है उसमें कम रोस रहता है, उसमें कम खुजली चलेगी आपको, थोड़ा-सा अच्छा लगेगा उसमें। तो मॉइस्चराइज़र से आप इस तरह से 30-40% चांस प्रिवेंट कर सकते हो एक नॉर्मल लेवल की स्किन एक्जिमा में या सोरायसिस में, जिसको नॉर्मल लेवल का परेशानी है उसमें अगर आप केवल मॉइस्चराइज़र लगाते रहते हो तो आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो दोबारा आने से। अब क्या होता है, जैसे आप, जो कुछ पेशेंट्स हैं वो रेगुलर कंटिन्यू फॉलो करते हैं इस चीज़ को कि हाँ, मुझे, उनको पता है कि मॉइस्चराइज़र से बेनिफिट होता है और वो कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब जैसे मॉइस्चराइज़र लगाते-लगाते सपोज़ आपको कभी-कभार मौसम चेंज हुआ, जैसे दिवाली के आस-पास मौसम चेंज होगा उस टाइम पर, या और किसी वजह से आपका किसी और कोई डस्टिंग-वस्टिंग का काम हो गया, उसमें किसी वजह से आपकी जो
एक्जिमा थी या सोरायसिस था, वो फ्लेयर होने लग गया, यानी वापस से दोबारा से स्टार्ट होने लग गया है। तो दोस्तों आपको उसमें क्या करना है, आपको उसका पता ऐसे लगता है कि एक तो उसी जगह पे कंसिस्टेंटली आपको इचिंग रहने लग जाती है, जो आज से पहले नहीं थी वहां पर आपको कंटिन्यूस इचिंग रहने लग जाएगी। तो आपके पास जो निशान की क्रीम आपके डॉक्टर ने बता रखी है, डर्मेटोलॉजिस्ट ने, उस निशान की क्रीम को आपको उस पर लगाना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, आप उसको डिवाइड करके रखिए उस पीरियड को कि 5-7 डेज से 10-15 डेज में ट्राई करूंगी या करूंगा। अगर मेरा उसमें वो प्रोसेस वापस सेटल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको फिर डॉक्टर को विजिट करना है। तो जब भी 10-20% का कुछ लेवल का बीमारी होता है और आपने टाइमली उस पर अगर लगाने वाली दवाई लगा ली है निशान वाली, तो वो वहीं के वहीं एपिसोड कंट्रोल हो जाता है। तो फिर पेशेंट पूछता है कि सर फायदा क्या हुआ, दवाई तो लगानी पड़ रही है। दोस्तों आप ये समझिए कि अगर आपने नहीं लगाया, उसको नहीं कंट्रोल किया और वो पुराने लेवल पर वापस पहुंच गया, तो आपको फिर से वापस वही 1.5-2 महीना 3 महीने का कोर्स, खाने वाली गोलियों वाला कोर्स करना पड़ेगा। तो इन दोनों चीजों की मदद से आप इसके वापस होने को 30-40% तक आराम से रोक सकते हो। और इससे मदद ये मिलती है कि बार बार एक तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हम लोगों के पास छोटे छोटे निशान के लिए, आपको आइडिया। और हम इस चीज़ के लिए आपके लास्ट कोर्स पर आपको अच्छे से एजुकेट करते हैं कि आपको कैसे प्रिवेंट करना है इस चीज़ को घर पर। आप उसको रेगुलर लगाते हो, मान लो सपोज सही था सब कुछ, 1 महीने बाद मुझे खुजली आने लगी, मैंने 5 दिन वो क्रीम लगाई मॉइस्चराइजर के साथ में, मेरी वो खुजली ठीक हो गई। हो सकता है अगला एपिसोड 6 महीने बाद आए, उसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो आपकी वो तो बच गया ना। और आपने अगर अभी नहीं लगाई और अभी आपका वापस फ्लेयर हो गया, फिर से आपने 3 महीने पहले दवाई खाई थी, फिर वापस गोली खानी पड़ेगी अगर नहीं कंट्रोल होगा तो इससे अच्छा है कि आप टाइमली उसको मैनेज कर लें, बीमारी को उस लेवल पर ना बढ़ने दें कि आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेनी पड़े। तो छोटी छोटे एपिसोड्स जो होते हैं, हल्की सी इधर खुजली हो गई, हल्का सा यहाँ दाना आ गया, इसको आप घर पे मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मॉइस्चराइजर को आपका फ्रेंड समझिए, आपकी स्किन का फ्रेंड समझिए। उसको रेगुलर यूज़ करना है, वो आपकी स्किन को मॉइस्ट रखता है, आपकी स्किन की जो हीलिंग पावर है, जो बैरियर रिपेयर पावर कहते हैं जिसको, उसको वो पीक पे रखता है, अच्छे पे रखता है। तो उसको लगाने से ये बेनिफिट होता है। बहुत लोग नहीं लगाते हैं, तो वो लगाना चाहिए। तो अभी मौसम चेंज होगा, स्किन ड्राई भी पड़ेगी, उसमें हवा चलती है तब भी ड्राई होती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मॉइस्चराइज़र लगाना नहीं भूलेंगे। और मॉइस्चराइज़र लगाने से आपका स्किन अगर मॉइस्ट रहेगा, तो मैं श्योर करता हूँ आपको कि आपके जो एक्जिमा, सोरायसिस या और दूसरी स्किन एलर्जीज़ हैं, उनके होने के चांसेस आपके पक्का घटते हैं इससे। तो इसको आप अपना फ्रेंड समझ के रेगुलर लगाते रहें, बंद नहीं करें। इवन ड्यूरिंग एक्टिव ट्रीटमेंट भी पेशेंट ही गलती करते हैं, उनको पता रहता है कि ये जो छोटी ट्यूब है, निशान की ट्यूब है, इससे फास्ट ठीक होता है, मॉइस्चराइज़र तो ऐसे ही दिया डॉक्टर ने। दोस्तों उसको ऐसे नहीं समझना है कि वो वेस्ट है। मॉइस्चराइजर का एक अलग रोल होता है, वो आपके आगे की डिजीज के प्रिवेंशन के लिए या नए निशान बनने से रोकने के लिए बैकग्राउंड तैयार करता है, और उसका बेनिफिट आपको उठाना है। तो दोस्तों अगर आपको एक्जिमा, सोरायसिस या स्किन की और किसी तरह की एलर्जी है या ड्राई स्किन का प्रॉब्लम है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक इम्पोर्टेंस पता चली होगी कि मॉइस्चराइजर से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और मॉइस्चराइजर के लगाने मात्र से आप अपनी डिजीज को कैसे वापस आने से रोक सकते हैं। आगे और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उनके साथ शेयर करें। थैंक यू।